नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जो कि बिहार की आगामी परीक्षा जैसे BPSC, BSSC, CGL, बिहार SI के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार के मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको मंथ वाइज बिहार करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है पद्मश्री पुरस्कार 2022। पद्मश्री पुरस्कार कुल 107 व्यक्तियों को मिला, जिसमें बिहार के 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो पद्म भूषण है वह 4 लोगों को दिया गया है, और पद्म विभूषण 17 और पद्मश्री 107। तो कुल मिलाकर 128 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, बिहार के 2 व्यक्तियों में आचार्य चंदना जी एक हैं, और इन्हें सामाजिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आचार्य चंदना जी राजगीर वीरायतन की संस्थापक हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, यह हैं आचार्य चंदना जी। यह आचार्य चंदना जी हैं, पद्मश्री आचार्य चंदना जी। नेक्स्ट है श्री शैलबाल गुप्ता। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है, और किस क्षेत्र में? तो शिक्षा और साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और ये जो हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRI एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में इनका मुख्य भूमिका था, और यह जो इंस्टीट्यूट है 1991 में स्थापित की गई थी। आप फोटो देख सकते हैं, ये हैं श्री शैलबाल गुप्ता जी। श्री शैलबाल गुप्ता जी ये हैं। आगे देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस बिहारी खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है, तो यह काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस बार बस बिहार के 2 व्यक्तियों को ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये तीसरा कौन है? ये देखिए, ये हैं प्रमोद भगत। ठीक है, और इन्हें टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल इन्हें मिला था, और इनके लिए इनको यह पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये जो हैं मूलतः वैशाली, बिहार के वैशाली ज़िले के निवासी हैं, लेकिन यह जो अवार्ड है पद्मश्री पुरस्कार, इन्हें उड़ीसा राज्य से मिला है। उड़ीसा राज्य, चूँकि ये जो बैडमिंटन है ये उड़ीसा राज्य से खेलते हैं। ठीक है, तो ये पद्मश्री का पुरस्कार जो है ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आएगा। ये चूँकि बिहारी हैं, लेकिन यह पुरस्कार जो है उन्हें उड़ीसा राज्य के अंतर्गत मिला है। आई होप आपका जो कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में धीरज कुमार, ये हैं धीरज कुमार। देखिए, ये बेतिया के रहने वाले हैं। 14 वर्षीय बालक ने ये अपने भाई को, अपने छोटे भाई को मगरमच्छ से बचाया था इन्होंने। ठीक है, इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। दूसरा है पल साक्षी। ये छपरा के 8 वर्ष के बालक ने कोविड काल में 10,000 PM केयर फंड में भेजा था। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, पल साक्षी 8 साल का है, और इनका कैटेगरी है सोशल सर्विस। ठीक है, और इसका कैटेगरी क्या था? ब्रेवरी। तो इन दोनों को 24 जनवरी 2022 को
प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में 1 जनवरी 2022 को शपथ लिया है। ये पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ लिया है। और इससे पहले ये राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे, ठीक है। और उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो यह शपथ पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं संजय करोल जी, यह भी आपको ध्यान रखना है, संजय करोल जी पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने ही इन्हें जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। आगे बढ़ते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। देखिए, मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है अमित मिश्रा को। किसके लिए? तो आंसू बनी पसरी जायब कविता के लिए मिला है। आप देख सकते हैं, ये है अमित मिश्रा और इनकी बाल कविता है आंसू बनी पसरी जायब, ठीक है। अगला पॉइंट है पिछड़ा वर्ग के लिए राज आयोग का पुनर्गठन। तो पिछड़ा वर्ग के लिए राज आयोग का पुनर्गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष महत्वपूर्ण है, न्यायमूर्ति संजय कुमार। ये पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। तो यह नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बिहार विभूति सम्मान। बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा आयोजित मीडिया ट्रेंज के संस्थापक रोहित कुमार को यह सम्मान मिला है, बिहार विभूति सम्मान। किसे मिला है? रोहित कुमार को। कहाँ मिला है, कब मिला है? तो ये जो है बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में। आगे बढ़ते हैं, इंडिया स्किल 2021, भारत कौशल 2021। देखिए, दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीता है, जिसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य हैं। हालांकि जो प्रथम स्थान है वह उड़ीसा को मिला है और उड़ीसा कुल 51 पदक के साथ 10 गोल्ड, 18 सिल्वर, 9 ब्रोंज पदक जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाघों की संख्या। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ष 2020-21 में बाघों की संख्या 45 हो गई है। कितना? 45 हो गई है। और शावकों की संख्या 8 है। वाल्मीकि नगर के कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। सॉरी, यहाँ छूट गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाद जो है कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा, ठीक है। तो पहला तो है ही, दूसरा कहाँ बनेगा? कैमूर में। आगे बढ़ते हैं, राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट। तो पहला कहाँ हुआ है? दरभंगा जिले में शुरू किया गया है, जिसमें कि 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। भूकंप सुरक्षा सप्ताह, यह जो है 15 से 21 जनवरी के मध्य भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। और यह जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति से कराने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। और बहुत बार पूछता है कि यह मूलतः कब आया था? तो बिहार नगर पालिका अधिनियम यह 2007 में, ऑप्शन में रहेगा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2005, 2002, 2010। तो आपको यह 2007 याद रखना है यह डेट। और इसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और धारा 25 में संशोधन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, पीकू जिसे कहा जाता है। पीकू शॉर्ट फॉर्म है, PIKU, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। बिहार के जिलों में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए
स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीकू का निर्माण किया गया है। तो क्या है पीकू? तो बच्चों के बेहतर इलाज के लिए यह काम करता है। ठीक है, और इस योजना के तहत 28 जिलों का चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य का पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर, तो यह बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर है, भागन बिगहा, वहाँ पर यह बनाया जा रहा है। इसमें हाईटेक तकनीक से फूलों के नर्सरियाँ को तैयार किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2022, यह गांधी मैदान पटना में इस समारोह का आयोजन किया गया है। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो झांकी है, जिसका नाम था बंदिशों से आज़ादी, इस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, बंदिशों से आज़ादी और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी थी यह। ठीक है, इसे ही पहला स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब किनके पास होगा? अब मुख्यमंत्री जी के पास होगा। और इससे पहले यह पद विकास आयुक्त के पास था। ठीक है, तो मैं भी क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? विकास आयुक्त, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन रहेगा, तो आपको मुख्यमंत्री टिक मारना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 5 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत और 6 नगर पंचायतों को नगर परिषद के रूप में अपग्रेड किया गया है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कितने को, जैसे 5 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में और 6 नगर पंचायतों को नगर परिषद के रूप में इसे अपग्रेड किया गया है। तो कितना कितना किया है, यह आपको ध्यान रखना है। सारा एग्जैक्ट सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है। तो यह जनवरी 2022 बिहार करंट अफेयर्स था। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।